नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू सदक़ात नाफ़िला यानी कि अल्लाह की राह में ख़र्च करना। अल्लाह ताला की राह में देना नहायत अच्छा काम है। माल से तुमको फ़ायदा ना पहुंचा तो तुम्हारे क्या काम आया, और अपने काम का वही है जो खाया पिया पहना और आखिरत के लिए खर्च किया, ना कि वो जो जमा किया और दूसरों के लिए छोड़ गए। इसके फ़ज़ाइल हदीस मुबारका में चंद वो ज़िक्र किए गए हैं। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुस्लिम शरीफ में रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदा कहता है मेरा माल, और उसे तो उसके माल से तीन ही किस्म का फ़ायदा है, जो खा कर फना कर दिया, या पहन कर पुराना कर दिया, या अता करके आखिरत के लिए जमा किया, और उसके सिवा जाने वाला है कि औरों के लिए उसने छोड़ दिया। बुखारी शरीफ और नसाई शरीफ में रवायत है कि इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में कौन है कि उसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा महबूब है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में कोई ऐसा नहीं जिसे अपना माल ज़्यादा महबूब ना हो। फरमाया, अपना माल तो वो है जो आगे रवाना कर चुका, और जो पीछे छोड़ गया वो वारिस का माल है। इस हदीस मुबारका से ये मालूम होता है कि जो इंसान जो आगे सदका अपना रवाना करता है वो अच्छा है, और जो पीछे छोड़ देता है वो वरासा का माल होता है। अगर वो उसे अच्छी जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो जो बंदा वफ़ात पा चुका है तो उसके लिए वो सदका जारी है। अगर वो बुरी जगह पे वो माल इस्तेमाल करेगा तो उसका गुनाह भी उसके सर पर होगा। इमाम बुखारी एक रवायत लेकर आए हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरे पास ओहद बराबर सोना हो तो मुझे यह पसंद आता है कि 3 रातें ना गुजरने पाएँ और उसमें से मेरे पास कुछ रह जाए। हाँ, अगर मुझ पर दीन हो तो उसके लिए कुछ रख लूँगा। सही मुस्लिम में है कि इमाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं कि सुबह होते ही मगर 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनमें एक कहता है, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, खर्च करने वाले को बदला दे, और दूसरा कहता है, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, रोकने वाले के माल को तल्फ़ कर दे। मुस्लिम और बुखारी शरीफ में एक रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, खर्च करो और शुमार ना कर कि अल्लाह ताला शुमार करके देगा, और बंद ना कर कि अल्लाह ताला तुझ पर भी बंद कर देगा। कुछ दे जो तुझे इस्तात हो। अब इस हदीस पाक से ये मालूम होता है कि अगर कोई 10 रुपये भी खर्च करता है तो उसकी इस्तात के मुताबिक होना चाहिए। अगर कोई लाख रुपया खर्च करता है वो अपनी इस्तात के मुताबिक देता है, और जिसके पास जितना माल हो वो अपनी उस इस्तात के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करे कि अल्लाह ताला खर्च करने वाले के माल में इजाफ़ा करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। इस हदीस मुबारका का भी यही मतलब है, जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे नवाजेगा। तिरमिज़ी शरीफ में रवायत मौजूद है कि अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्ने आदम, बच्चे हुए का खर्च करना तेरे लिए बेहतर है, उसका रोकना तेरे लिए बुरा है, और बक़दरे ज़रूरत रोकने पर मलामत नहीं। उनसे शुरू कर जो तेरी परवरिश में है। अब इस हदीस मुबारका में जो लफ्ज़ आया जो तेरी परवरिश में है, परवरिश से मुराद उसमें बीवी भी आती है, बच्चे भी आते हैं, बहन भी आती है, भाई भी आते हैं, और माँ बाप भी आते हैं। मुस्लिम शरीफ में रवायत मौजूद है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस कासिमुन मालिकुल अर्द सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुल्म से बचो कि जुल्म क़यामत के दिन तारीखियाँ हैं, और बुखल से बचो कि बुखल ने अगलों को हलाक किया, इसी बुखल ने उन्हें खून बहाने और हराम को हलाल करने पर आमादा किया। बुखल यानी कंजूसी एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को हलाक कर देती है, और ये खून बहाने और हराम को हलाल करने पर भी आमादा कर देती है। इसलिए बुखल से भी करने से बचना चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला बुखल से बचने की भी हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کس صدقے کا زیادہ اجر ہے؟ فرمایا، اس کا کہ صحت کی حالت میں ہو اور لالچ ہو، محتاج کا ڈر ہو، اور تو نگری کی آرزو یہ نہیں کہ چھوڑے رہے، اور جب جان گلے کو آ جائے تو کہ اتنا فلاں کو اور اتنا فلاں کو دینا، یہ تو فلاں کا ہو چکا، یعنی وارث کا۔ صدقہ کا زیادہ اجر کون سا ہے کہ جب جان گلے کو آ جائے تو یہ کہہ دے اتنا فلاں کو صدقہ دے دیا جائے اور اتنا فلاں کو صدقہ دے دیا جائے، یعنی وارث کو دے دیا جائے، تو یہ بھی بہت اچھا صدقہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا ہے۔